नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर के स्टडी पॉइंट में। अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन का, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात CaCO3। क्वेश्चन कर, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात सीधा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार किससे बना होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात टंगस्टन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? क्वेश्चन कर रहा है, दूध से दही बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात किण्वन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात C12 H22 O11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात न्यूलैंड ने। तो इसने 1893 ईस्वी में इस सिद्धांत को दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात एनीमिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मानव शरीर में लगभग कितना जीन होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 30,000 से लेकर 40,000 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ओजोन परत की क्षति पहुंचाने का मुख्य कारक क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात सिस्मोलॉजी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात आइडियोमीटर से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का, रक्त का रंग लाल क्यों दिखता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, पत्ते का रंग हरा क्यों दिखता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात क्लोरोफिल के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत हीटर किसका बना होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात नाइक्रोम का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1.44। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 6,000 डिग्री सेल्सियस।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात अवतल लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु किस क्या आवश्यक होता है? क्वेश्चन कह रहा है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात यूरेनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क संबंधित होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात उत्सर्जन से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्वाइटर तथा घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात आयोडीन की कमी से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात निषेचन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 23 जोड़े। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है CFC का पूरा नाम क्या है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है लघु पतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान डैश डैश होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धातु विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात एल्युमिनियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात CaCO3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है E = MC² को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात आइंस्टीन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात वोल्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात ब्रोमीन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 24 कैरेट का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न करें कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात ग्रेफाइट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात CuSO4 × 5H2O। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कर रहा है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु की संख्याओं का अनुपात कितना होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 2:1।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, पुरुषों में निम्न में से कौन सा जीन संगठन पाया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात XY, और महिलाओं में केवल XX पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात मटर का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात काला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, ज्योति की तीव्रता का या सही मात्रक क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात कैंडेला। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात ऊर्जा संरक्षण से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, धातु के ऑक्साइड निम्न में से क्या होते हैं? क्वेश्चन क्या है, धातु के ऑक्साइड निम्न में से क्या होते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अम्लीय। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात 60 से 80%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, त्वरण की इकाई क्या होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात जे थॉमसन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 330 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का या सही मात्रक क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात ओम मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, बैटरी के आविष्कारक किसने किया था? क्वेश्चन क्या है, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात बोल्टा ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात पालक से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात ब्यूटेन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से सबसे हल्की धातु कौन से है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात लिथियम। लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह लास्ट प्रश्न है। यह प्रश्न कह रहा है, दूध से क्रीम क्वेश्चन कह रहा है, दूध से क्रीम किस बल के द्वारा निकाली जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अपकेंद्रीय बल। तो चलिए यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक ट्रिक है, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी,
फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसका एक ट्रिक है ईट पर नाच। तो आप इससे आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ईट, तो जैसे ई से हो रहा है इलेक्ट्रॉन और टॉ से हो रहा है, तो यहाँ पे टॉ को थॉ पढ़ा जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉ को यहाँ पे थॉ पढ़ा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा थॉमसन, यानी जे थॉमसन। फिर यहाँ पे देखिए प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। फिर यहाँ पे देखिए नाच है, यहाँ पे नौ से हो जाएगा न्यूट्रॉन और चौ से चैडविक अर्थात जेम्स चैडविक। तो इस तरह से आप तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन का टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 3500 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात एम्पियर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पे आधारित होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात प्रकाश का वर्णविक्षेपण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रिज्म का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डैश डैश होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात आधी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात उत्तल दर्पण से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात उत्तल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात बैगनी रंग का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 5 सतहों से। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात ओम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात डिस्ट धारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात वोल्ट मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात श्रेणी क्रम में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात ऊष्मीय प्रभाव पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात जनित्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात ए और बी दोनों, अर्थात डायनेमो से प्रत्यावर्ती धारा एवं डिस्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात HCl। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात Na2CO3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात सोडियम को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है? क्वेश्चन कर रहा है किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात सोडियम को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात C6H12O6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 0.03। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का हीलियम कैसा तत्व है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात अक्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात न्यूलैंड ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात हरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात मृतजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी विधि होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात अमाशय में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात नेफ्रॉन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात मधुमेह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का अंडाणु किसमें निषेचित होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात फिलोपियन नामक नालिका में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात डार्विन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात डार्विन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम कब भाग लिया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 1900 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आइन ए अकबरी किसने लिखा था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात अबुल फजल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात लुम्बिनी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात चंद्रगुप्त ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी का रूप नहीं माना जाता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात सुकुमार सेन ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात छऊ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आगरा में लाल किले का निर्माण किसने किया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात अकबर ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो चलिए देख इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात कुशीनगर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? तो उसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 36। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात ताप्ती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात राजा राम मोहन राय को। मैं आप सभी को बता दूं कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इनको पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, साथ ही इनको राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और पुनः आगे चलकर इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा की स्थापना किया था। इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना किया। उसके बाद से आगे चलकर इनको 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, किस
संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 61वें संविधान संशोधन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है दल बदल की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात 10वें अनुच्छेद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का विश्व में सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात नील नदी। और जो अमेजन नदी है इसको विश्व की सबसे चौड़ी नदी माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है महामाना के नाम से किसे संबोधित किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात मदन मोहन मालवीय। तो इन्होंने 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है एज यू लाइक इट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर ने। और जो RN टैगोर थे इन्होंने गीतांजलि एवं हेवन ऑफ फ्रीडम लिखा था। और जो जवाहरलाल नेहरू हैं इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। और जो विक्रम सेठ हैं इन्होंने ए सूटेबल बॉय एंड गोल्डन गेट लिखा था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात नेसेट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 1951 से 1956 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2019 में IPL की किताब किसने जीता था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात मुंबई इंडियंस ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है अंडर 19 क्रिकेट में विश्व कप किसने जीता था? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात बांग्लादेश ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात अहमदाबाद में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में ICC के द्वारा जारी किए गए वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में टॉप स्थान पर कौन है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात विराट कोहली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और यह लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात केजरीवाल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अवतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात 30,000 ओम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर का pH मान कितने पराशर के बराबर होता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात 2.1 से 3.8 तक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ECG का पूरा नाम क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है DNA का पूरा नाम क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।
तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का नेत्र में प्रकाश की किरण किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात कार्निया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है मानव नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात दृष्टिपटल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात प्रकाश की दूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात निकेल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात मेंडल को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात अक्रिय। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात हीरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात ईस्ट में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात अपसारी लेंस से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का श्वेत रंग कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 7। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात लाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का कैल्शियम कार्बोनेट को डैश डैश कहा जाता है। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन का उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात 7 के बराबर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आवर्त सारणी में उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी में उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थात वर्ग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे निकट का उच्चारण कीजिएगा। तो नी को बोलने में अ आ रहा है आपका नी। तो देखिए यहाँ पे जब अ आ रहा है तो अवतल लेंस का उपयोग होगा। फिर यहाँ पे देखिए दूर का उच्चारण कीजिए। तो इसको बोलने में उच्चारण करने में आपको ऊ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब ऊ आ रहा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। तो ऐसे आसानी से आप याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।